जय हिंद, मैं निकिता राकेश जिश्मानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम सिंधु पैलेस में मौजूद है, शंकर नगर में स्थित है। यहाँ पर कंवर जो मेलो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम से आपको जोड़ते हैं। आप इन झलकियों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंधी समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर कंवर के मेले में झूमते नाचते आपको नजर आएंगे। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर सिंधी समाज के अध्यक्ष महेश दरियानी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं इस मेले में। आप उन्हें भी देख सकते हैं यहाँ पर सम्मिलित होते हुए। आइए इस मेले की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों में यहाँ झूमते गाते लोगों को देख सकते हैं। सिंधी समाज जो एक बहुत ही ज़्यादा सशक्त समाज है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन समाज है, हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप उस अंग से हम आपको आज जोड़ते हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक से उनसे इस कार्यक्रम के बारे में और संत कंवरराम जी के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए। देखिए, आज 2 जून है। आज का कार्यक्रम जो है हमने इसको नाम दिया है कंवर जो मेलो। इसका मतलब होता है कंवर का मेला। अमर शहीद संत कंवरराम साहब जो है वो सिंधुड़ी के सरताज कहलाते हैं। सिंधुड़ी के सरताज मतलब जब भारत पाक का विभाजन नहीं हुआ था, संत कंवरराम को पूरी दुनिया, हमारे सिंधी समाज की पूरी दुनिया पूजती है, क्योंकि उन्होंने कभी यूं आशीर्वाद में हाथ किसी ने नहीं देखा। वो सदैव हाथ जोड़ते थे और खुद को नौकर और सेवक कहते थे। इसीलिए हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर किसी भी दरबार में आप जाएंगे तो संत कंवरराम जी का चित्र आपको वहां जरूर मिलेगा, क्योंकि वो आलू के नेचर के थे, हर सब्जी में फिट होने वाले जिसको बोलते हैं ना, वो हर दरबार में हर धर्म में फिट हो जाते थे। सब संत महात्मा उनकी तारीफ करते हैं। अब अगर संत कंवरराम जी के जीवन चरित्र को लिया जाए तो न दुनिया में व्यभिचार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न जमाखोरी होगी, न कोई पाप होगा। जो संत 50,000 रुपया प्रतिदिन उनकी झोली में आया करते थे, उसके बाद भी उनकी जेब में कभी 4 आना टिकट के नहीं हुआ करते थे। उन्होंने कभी अपने जीवन के लिए कुछ नहीं बचाया। उनका कहना था कि जिस मालिक ने पैदा किया है उसने आज का भोजन दिया है, वो कल का भी देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं जन सेवा करता हूँ तो मुझे पालना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे संत कंवरराम जी सेवा, भक्ति और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हुए। सारे दुनिया में उनका सम्मान होता है। आपको बता दूं कि संत कंवरराम जी के विश्व में 900 मेले लगते हैं। आप गणित के हिसाब से आइए तो लगभग 3 मेले प्रतिदिन। हमारी जब समझ में दुनिया में कोई ऐसा संत नहीं है जिसके प्रतिदिन 3 मेले लगते हैं, क्योंकि संत कंवरराम ने सदैव औरों के लिए जीवन दिया। उन्होंने हिंदू एकता, मुस्लिम के लिए बलिदान हुए वो। तो यहाँ हिंदू तो हिंदू, पाकिस्तान के मुस्लिम भी उनको पूजते हैं। 1 नवंबर को जब वो शहीद हुए थे, रुक स्टेशन पे उन्हें गोली लगी थी हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। आप बिलीव करोगे कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान वहां इकट्ठे होते हैं और उनकी याद में आंसू बहाते, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमने संत कंवरराम सेवा संकल्प का गठन किया है। हम 10 रुपए में प्रतिदिन इलाज दे रहे हैं। कटो तालाब में जो है हमारी क्लिनिक खुली है। 10 रुपए में दवा हो, ड्रेसिंग हो, इंजेक्शन हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी चीज हो, मात्र 10 रुपए में आप इलाज लीजिए। बड़े से बड़ा डॉक्टर, विशेषज्ञ, हार्ट का हो, चाइल्ड हो, गायनो हो, कोई भी हो, 10 रुपए शुल्क लेके आपका इलाज करता है। अनेकों संस्थाओं ने हमें मतलब जो है ये छूट दी है कि आपकी तरफ से कोई मरीज आएगा उसको 40% से 50% मतलब जो है तक डिस्काउंट दिया जाएगा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की मैडम बैठी हुई हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो हर जांच पे 50% डिस्काउंट देगी। एक हमारे जगदीश मेघानी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा है कि जो भी संत कंवरराम सेवा संकल्प का लेटर पैड लेके आएगा, 1 रुपया उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि उनकी शुल्क 500 से 600 रुपये होती है। तो साथियों, इन संत कंवरराम जी का विश्व का सबसे सुंदर धाम बन रहा है अमरावती में, जिसे नाम दिया गया है कंवर धाम। हम चाहते हैं हर आदमी, क्या है कि मैं समझता हूं कि सिंधियत के लिए कहा जाता है कि सिंधियत पर कर्ज है कंवर की कुर्बानी का। तो हमको एक ईंट अपने ओर से उस मालिक के धाम पे लगवानी चाहिए। वो ईंट 10 रुपए की हो, 1000 की हो, लाख की हो, करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, हम उसके मालिक कहलाएंगे, स्वामी कहलाएंगे। यहाँ की बालाजी हॉस्पिटल है मोआ में, उन्होंने ECG फ्री किए, कई जांचों में फ्री किए, कई में डिस्काउंट दिया है। वहाँ डॉक्टर तुलसी माखीजा है, उन्होंने इस संस्था के नाम से बोला, संत कंवरराम सेवा संकल्प का जो भी लेटर पैड लेके आएगा उन्हें अनेकों छूट दी जाएगी। तो ऐसे संत कंवरराम जी के लिए हमने भी एक योजना की है कि 1000 रुपये मेंबरशिप देके आप हमारे मेंबर बनिए। लगभग 5000 मेंबर का हमने लक्ष्य रखा है और आजीवन हम 1000 रुपये एक मेंबर से ले रहे हैं।
दुनिया भर की जितनी भी हम सेवाएं कर सकते हैं करेंगे। ये सेवाएं संत कंवरराम के नाम पे होगी, क्योंकि संत कंवरराम का नाम ही सेवा है। आपने अभी बोला कि 10 रुपए में हर इलाज होगा, तो ये हर समुदाय के लिए है, सिर्फ सिंधी समाज? बहुत अच्छा सवाल किया। आपको मैं बता दूं, इस संस्था के लाल कृष्ण आडवाणी मेंबर हैं, डॉक्टर रमन सिंह का परिवार मेंबर है, बीजेपी के अनेकों नेता है। कोई जाति भेद नहीं है। हमने शहर के अंदर 5 ठंडे पानी की मशीनें लगाई हैं, हर जाति हर धर्म के लिए। हमारा हॉस्पिटल भी हर जाति हर धर्म के लिए, कोई भी आके वहाँ इलाज ले सकता है। ये एक अनूठी पहल नहीं है, जहाँ हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, वहाँ आप लोग हर समाज को एक करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब आदमी ईश्वर के दर आता है और हाथ फैलाता है, तब ईश्वर भी नहीं देखता कि उसका धर्म क्या है। आप देख रहे हैं मोदी जी जो है, जब वो उज्ज्वला योजना चला रहे हैं या जो गरीबों को मकान दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, सिख है। सबके लिए जो गरीब है वो हकदार है। तो हमारी संस्था भी वही काम कर रही है, सेवा का काम। और हमारे जो संत कंवरराम जी थे, उन्होंने तो कभी जाति धर्म देखा ही नहीं। यूं आंख मूंद के बांटा करते थे, कौन आ रहा है वो कभी उन्होंने नहीं देखा। और आपको बताओ, हिंदू से ज्यादा 80% 90% मुस्लिम आया करते थे, जिन्हें वो लाभ मिला करता था। नाम है संत कंवरराम, जो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। आपका परिचय? दास को कंवर का नौकर कहते हैं, उसी कंवर का जिसका आज मेला है, दास को कंवर का नौकर कहते हैं। वैसे मैं अमित जीवन लिखता हूँ अपने आप को। इस संस्था में मुझे बाहर मिला हुआ है। ये सारे मेरे संस्था के सदस्य हैं। मिलजुल के जी जान लगा के इन्होंने मेहनत की है उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। आज की रात आप देखेंगे यहाँ मौज बचेगी, संत कंवरराम जी के नाम से लोग नाचेंगे और अनेकों हमारे मेंबर बनेंगे। अपनी तरफ से 1000 रुपये एक मेंबर दे के जाएगा। संत कंवरराम धाम इंटरनेशनल जो फाउंडेशन है, हमारे अमित जीवन जी, आज सिंधु पैलेस में साईं का कंवरराम जी का मेला है और इसमें शाम को 4-5 बजे से कार्यक्रम आयोजक है, जो रात को देर रात तक के 12-1 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारा पूरा समाज यहाँ पे संत कंवरराम जी की स्मृति में गीत संगीत सेवा भाव की सेवा चलेगी, गीत संगीत चलेगा। उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन के रास्तों के यहाँ पे बताए जाएंगे। उसी के आधार पे हम सब समाज इकट्ठा हुए हैं संत कंवरराम जी की स्मृति में आज याद मनाने के लिए। आपका परिचय बताएं। मैं छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का सह कोषाध्यक्ष तनेश आहूजा। आज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत देश के मशहूर संत शहीद कंवरराम साहब का आज संतों का समागम मेला आयोजन सिंधु पैलेस में हो रहा है। ऐसे आयोजनों से हम सबको एक अच्छा संदेशा जाता है, मानवता और इंसानियत की सेवा करने का। इस आयोजन से हम सब के बीच जो संत समागम का जो सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है, इसमें अमरावती के संत राजेश कुमार जी, राजेश लाल जी और यहाँ के संत युधिष्ठिर लाल साहब जी और अक्षरधाम के संत चक्कर भाटा के संत लाल साईं जी, मीरा अम्मा जी, सभी संतों का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। इनसे हम प्रेरणा लेकर मानवता इंसानियत की सेवा करते हैं। इस शुभ अवसर पर संत सेवा संग्राम समिति के लोगों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे आयोजनों से हम सबको एक अच्छी प्रेरणा मिलती है कि आने वाले समय में हम आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको भी एक संदेशा जाता है कि हमारे जो गुरु लोग हैं, जो हमारा धर्म है, उसके सनातन धर्म से भी परिचय होता है उनका। आपका परिचय बताएं। किशोर आहूजा, समाज सेवी। एक लंबे समय से प्रतिवर्ष यहाँ संत कंवरराम साहब जी का मेला इस सिंधु पैलेस में मनाया जाता है। आज भी यह भव्य आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से अमित जीवन जी के नेतृत्व में संत कंवरराम जी का संदेश हर समाज के और अन्य समाजों के बीच में सेवा का भाव जो है, अनेकों प्याऊ ठंडे पानी की मशीनें लगाकर रायपुर में लोगों को सेवा के प्रति प्रेरणा देने का काम पूज्य संत कंवरराम साहब के आदर्शों पर चलकर श्री अमित जीवन जी ने बहुत अच्छे काम किए। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और इस अच्छे अवसर पर, इस मेले के अवसर पर खूब खूब बधाई समाज को देता हूं।